बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 3 या 4 वो बना चुके शिकवे हैं। अब ये जो स्मूथी है, ये मैंने खरबूजा या हाँ खरबूजा था, खरबूजा उसको फ्रीज़ किया हुआ है। उसके टुकड़े ये मैंने खरबूजे के टुकड़े डाल दिए जनाब। ये खरबूजे के टुकड़े डल गए और इसमें फ्रूटी बनाएंगे हम। इसमें मैंने दूसरी थैली के अंदर जो फ्रीज़ किया हुआ है वो है गाजर और कीनू ऑरेंज या जनाब इसमें आप सिट्रस भी डाल सकते हैं, जो ग्रे फ्रूट जिसको कहते हैं, ये डाल सकते हैं। और लेकिन ये तमाम का तमाम सख्त है और इसलिए मैंने अपनी मशीन जो है ये वाली ले आया, ग्राइंडर मशीन ले आया, मिक्सर ग्राइंडर की मशीन ले आया। और ये है दही, ये जमा हुआ इसलिए नहीं है कि ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हैं, इसलिए मैंने इस दही को रॉ इस्तेमाल किया है। इसी तरह एक और जो है इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी डालूँगा ताकि बहुत ज़्यादा फ्रीज़ है, मेरी मशीन के ऊपर बहुत लोड आएगा तो 1 कप दूध भी इसमें हम डालेंगे। इसी के अंदर दही के प्याले में मैंने दूध निकाल लिया और ये छोटा कप है, दूध भी डाल दिया है जनाब। अब जनाब ये दही है फ्रोज़न, वही क्यूब बनाए हुए, वो जो हमने उसमें बनाए थे दही, बर्फ़ जमाने वाली क्यूब की ट्रे में जो बनाए थे, बर्फ़ जमाने वाली ऐसी वाली क्यूब्स बनाए थे, वो क्यूब भी इसमें मैं डाल दिया है। और उसी दही के प्याले में थोड़ा सा दूध डाल के उसको मैंने चला लिया है। अब इसको मीठा करने के लिए आप चाहे तो शहद डालें, चाहे शक्कर डालें, जो मर्ज़ी डालें। मैं इसको अंदर कुछ नहीं डालूँगा क्योंकि ये फ्रूट काफ़ी मीठा है और बाद हमारे इस्तेमाल करने वाले जो हैं उनको शुगर नहीं चाहिए, शुगर के बगैर। तो ये शुगर के बगैर कोई भी चीज़ मीठी डाली हुई के बगैर, क्योंकि हम चॉकलेट्स में डाल चुके, चॉकलेट में, दूसरे में शहद डाल चुके, तीसरे में ब्राउन शुगर का डला हुआ था ऑलरेडी उसके अंदर दही वगैरह में और दूध में। तो अब इसमें हमने कुछ नहीं डाला है और इसको चलाते हैं। पहले ये थोड़ा आहिस्ता चलाएंगे ताकि ये टूट जाए, डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद ज़्यादा चलाएंगे। क्योंकि फ्रीज़ हैं सारी चीज़ें, इसलिए थोड़ा ये टाइम लेगा। जब भी इस किस्म का अगर फ्रोज़न फ्रूट जो है ना वो तंग करे तो आप ऊपर से छुरी से उसको या किसी भी चीज़ से इस तरह तोड़ दें, उसको थोड़ा सा कुचल दें तो ये फिर काम करने लगता है। माशाल्लाह तबारकल्लाह बनना शुरू हो गया, काफ़ी बन चुका, चीज़ें फ्रोज़न है और जो दूध दही डाला है वो ज़्यादा फ्रोज़न जो होगा उसमें चलेगा नहीं, इसलिए उसमें लिक्विड डाला है। एक दफ़ा और इसका काम तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्रोज़न जो फ्रूट था उसको मैंने छुरी से नीचे टुकड़े भी हो गया और वो नीचे भी आ गया और डीप फ्रीज भी हो गया वो फ्रूट। हमारा तमाम फ्रूट तकरीबन हो चुका, फिर भी कोई चीज़ रह नहीं जाए, उसको मैं एक दफ़ा और चलाऊँगा, बस उसके बाद तैयार।
तरह झटके देने से मेरा कैमरा भी वाइब्रेट हो रहा है, थोड़ा सा उसको पीछे कर दो। जग में देखते हैं, हिला के निकाल के इसको। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ज़बरदस्त बना है और कलर बड़ा खूबसूरत आ रहा है। पिंक सा कलर है, हल्का सा पिंक सा कलर, बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। इसको एक दफ़ा और चलाना होगा। हाँ, हो गया सब, ये स्मूथी बन गई है। ये देखिए, ये सारी स्मूथी बन गई है, ज़बरदस्त स्मूथी बनी है। लेकिन मैं फिर भी एहतियातन एक दफ़ा चला के अपनी बोतल में भर देता हूँ। आपके सामने चला, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत स्मूथी है। अगर इसको फौरी तौर पे मैं गिलास में निकालूं और आपको दिखाऊं तो बेहतर है। मैं दिखाता हूँ आपको। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, हमारी स्मूथी तैयार, जमी हुई एकदम। इसकी स्मूथी जो होना चाहिए वो इतनी गाढ़ी हो कि खाते वक्त ये सिर्फ पिघलेगी, और ज़बरदस्त कलर के साथ खूबसूरत। मैं चक्के भी देख के बताता हूँ आपको, खूबसूरत तरीन कलर आया है। एक ये ज़रा सी लाइट में अगर बंद करूँ तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। कई लाइटें जल रही हैं, करीब की लाइट को मैंने बंद कर दिया। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, क्या खूबसूरत, और खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। अब इसको मैं बॉटल में भर दूँ, बाकी फिर आपको दूँगा। इसके ऊपर आप है ना ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। एक आखिर करके, क्योंकि मैं बहुत थक गया, काफ़ी देर से लगा हूँ और ये स्मूथी बनाने में लगा हूँ, तो आखिरी दिखाने के बाद इंशाअल्लाह मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। और उम्मीद है आप ज़रूर बनाएंगे, और रमज़ानों में 10-15 दिन बनाइए। बहुत ठंडी है भाई, और ज़बरदस्त है, और ज़्यादा मीठी भी नहीं। और मीठा करना चाहें तो ऊपर से शहद डाल सकते हैं, मीठा करना चाहें तो इसमें जेली डाल सकते हैं, जो मैं फ़िलहाल नहीं डालता है। सिर्फ एक थोड़ा सा जेली का टुकड़ा ऊपर रख के खूबसूरती आपको उसकी दिखा दूँ। मैंने मेरी जेली में से फ्रूट लिया, फ्रूट ये स्ट्रॉबेरी है या ब्लैकबेरी है, उसका फ्रूट इसके ऊपर रखूँगा। वाह, ज़बरदस्त। खाने का मज़ा और जीने का मज़ा, और बनाने का भी मज़ा है। आपको दिखा रहा हूँ, उसमें भी मज़ा है। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और रमज़ानों में रोज़ा खोलने के बाद, खाने के बाद मेरे लिए दुआ के लिए हाथ पे उठा दिएगा। मैं और तमाम उम्मत के लिए बताएं, लेकिन मेरे लिए ख़ास। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। एक आखिरी दिखाने के बाद मैं बस करूँगा, एक और मैं बहुत थक गया हूँ। जो आखिरी मैं दिखाऊँगा वो वेजिटेबल की होगी।